यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये काली लड़की वो यहाँ पर भूत को देखती है। भूत को देखने के बाद उसके कपड़े पहन के निकल देती है। तब भूत समझ जाता है और उसके धक्का मारने लगता है उसके कपड़े लेके। तो देखिए फिर अब वो सोचती है मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आगे चली जाती है, वो पानी में डूब जाती है। फिर देखिए नीचे मछली होती है और उसके पास कोई रास्ता नहीं, सामने रास्ता होता है, वो उसे रास्ते पर जाती है। तो उस पर जब वो जाती है तो उसके सामने एक बहुत ही डेंजर कीड़ा आता है। तो वहाँ पे वो उसको मछली डाल देती है, जिससे वो वापस चला जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे उसके साथ होता रहता है। तब वो धीरे धीरे ऊपर आ जाती है, जहाँ पर एक लकड़ी होती है। वो उस लकड़ी पर लेट जाती है। उस लकड़ी पर जब वो लेट जाती है तो उसकी दाढ़ी भी उगाती है और उसके शरीर से बहुत सारी बदबू आने लगती है। तो वो एक जहाज में घुस जाती है। जहाज में एक आदमी होता है, उसके पास ही लेट जाती है, जो उसका सरदार होता है। तो उसके पास जब लेट जाती है तो वो सोचती है कि ये मुझे देखेगा तो फिर ऐसे देखेगा तो भगा देगा, तो उसे अच्छा बनना था। तो वो वहाँ से भाग जाती है। जब वो वहाँ से भाग जाती है तो फिर वो अपनी दाढ़ी को बनाती है। तो जब उसने अपनी दाढ़ी को बना लिया, फिर उसके बाल बहुत ही बेकार हो चुके थे, उसमें मछली इसलिए बहुत कुछ फंसा था। तो वो क्या करती है, वो साबुन से अपने सिर को धो लेती है। धोने के बाद वो बहुत अच्छी लड़की लगने लगती है। फिर उसके शरीर में बदबू आती है। तब वो सोचती है अब क्या करना चाहिए। तो वो अब जाएगी सावर में नहाने। तो वो वहाँ से नहा लेती है। वो बहुत अच्छे तरीके से अपने सिर को और बाकी शरीर को धोती है। फिर वो आराम से अच्छे से नहा लेती है। फिर वो क्या करती है, उसे साबुन से वो अपने शरीर को धोगी, जिससे कि उसके शरीर में कोई भी किसी प्रकार की बदबू ना आए। तो वो वहाँ से नहाने लगती है। तो देखिए जब वो नहाने लगती है तब फिर उसे ज़रूरत होती है एक टॉवल की। तो वो उसे लपेट लेती है। तो उसे लपेट लेने के बाद वो जाती है और वो उसे स्विमिंग पूल दिखता है। तो वो स्विमिंग पूल में उसमें नहाने लगती है और उसी में वही आदमी, वो जहाज वाला, वो उसमें नहा रहा होता है। और वो उससे डरने लगती है। तो उससे कहती है, वो उसके पास आने की कोशिश करता है। तब वो उसे वहाँ से भगा देती है। तो उसने वहाँ से उसे भगा दिया। तो वो चला जाता है। वो चला जाने के बाद फिर वो आराम से नहाने लगती है उसमें कुछ समय बाद वो उसमें शैम्पू मिला के आराम से झाग बना के आराम से नहाने लगती है। मौज मस्ती भी उसमें करने लगती है। तब तक होता है क्या, हेल्प हेल्प की आवाज़ आने लगती है, जो कि चिल्लाने की आवाज़ थी। तो वो देखती है क्या हुआ। तो वो उस टाइम जाती है तो वो ही होता है जहाज वाला, उसकी उंगली पे कुछ लग जाता है। तो वो उस टाइम वो जहाज वाला साबुन से थी, तो उसे फिर भी उसने सोचा क्या करें, उसको आइस को उसकी उंगली पर रख दिया कपड़े में लेके। तो उससे बहुत अच्छा लगने लगता है। तो फिर वो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर से उसे का टेम्परेचर को देख रही थी। फिर उसे टॉवल लपेट लेती है। टॉवल लपेट लेने के बाद फिर वो जाती है। फिर वो वहाँ से जाने के बाद उसे प्यास लगी होती है। वो उसे यहाँ पर एक पात्र में पानी पी लेती है। तो उसमें होता है क्या, बकरी का मुँह होता है, तो उसका मुंह खराब हो जाता है। फिर वो वहाँ से जाती है, वो लेटरिन में जाती है, जो वो वहाँ पे उल्टी कर देती है। जब फिर वो सोचती है वो सरदार मुझे ऐसे देगा तो बहुत बुरा लगेगा। तो वो अपने मुंह को धो लेती है पानी से। फिर उसको पास वो कुल्टी खोल लेती है और वो सरदार उससे मनमुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए वो आराम से जब जहाज की साइड जब सो रही होती है, तो वहाँ पर धूप के कारण बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तब अपने पास अपने ऊपर छाता लगा लेती है। छाता लेने के बाद बहुत तेज़ हवा चलने लगती। तेज़ हवा के कारण वो बांस से कूद जाती है, वो गिर जाती है। तो फिर जब वो गिर जाती है तो उसे लकड़ी दिखाई देती है। तब वो लकड़ी का सपोर्ट ले लेती है। उसी टाइम उसके नीचे कुछ अजीब सा होता है। तो वो देखती है ये क्या है। तो वो सोचती है कि मुझे नीचे जाके देखना चाहिए। तो जब वो नीचे जाके देखती है तो उसे एक जलपरी दिखती है। वो जलपरी से हाय हेलो करती है और अपनी बात बताती है। तो वो दोनों खुश हो जाते हैं। तो वो जलपरी से पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो बताती है तो उसे वहाँ पर जाना है बोट के पास। तो फिर जलपरी सोचती है कि वो ऐसे कहाँ में से ढूंढूंगा। तो उसके दिमाग में आता है कि बहुत ही अच्छी जगह पे इसे ले चलूँ। तो उसे जलपरी को उस लड़की पे बहुत ज़्यादा तरस आता है।
तो फिर वो कहती है कि चलो तुम मेरे साथ, मैं तुमको लगा चलता हूँ। तो वो देखिए वो उस लड़की को अपने साथ ले जाने लगती है। तो अपने साथ जब ले जाती है तो उसे वो बाहर जाती है, तो वो दोनों बहुत खुशी से वो जलपरी वापस लौट जाती है। तो जब वो लड़की जाती होती है तो तभी वो आगे जा रही थी। जब वो आगे जाती है फिर और आगे जाती है तो उसे कुछ बदमाश दिखते हैं। तो जब बदमाश दिखते हैं तब वो सोचती है क्या करूं। तो उस टाइम वो लड़की नीचे गड्ढे में कूद जाती है। जब वो गड्ढे में कूद जाती है तो वहाँ पर एक जीना था, तो वो उसे इग्नोर कर देती है। तो वो और आगे चले जाती है। जब ऊपर जाती है तो उसे कुछ आवाज़ आती है। तो वो ऊपर सोचती है किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, तो वो ऊपर चली जाती है। जब वो ऊपर जाती है तो देखती है कि जाल में एक लड़की को बंद किया है। तो वो लड़की मदद के लिए चिल्लाती है। तो तब वो मदद करने के लिए चाबी लेती है और उसमें उसे खोल लेती है। पर वो जब खोल लेती है तो वो लड़की क्या करती है, वो सोचती है कि नीचे से मैं जाके देखूं। तो देखिए वो लड़की नीचे को जाने लगती है, तब तक बदमाश आ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। फिर वो दोबारा दिमाग लगाती है। फिर वो ऊपर के रास्ते से जाती है। तो जब वो ऊपर के रास्ते से जाती है तो उसे नाव दिखती है। तो वो सोचती है इसी नाव से चला जाए। तो वो उस नाव पर बैठ जाती है और वो डाकू उसे देखते ही रहते हैं। वो निकल जाती है वहाँ से। तो वहाँ से निकलने के बाद वहाँ से दो रास्ते थे। तो वो सोचती है किधर जाओ, तो वो बड़ा रास्ता को पसंद करती है। तो उस बड़े रास्ते से जाती है। इधर से झरना भी था। तो वहाँ पर एक सांप मिल जाता है और वो सांप को बचने के लिए वो उसको मांस का टुकड़ा उसके मुंह में ना डाल के उसे भटका देता है, जिससे रास्ता खुल जाए। तो वो सांप उधर चला जाता है और वो वहाँ से निकल जाती है। जब वो वहाँ से निकल जाती है तो फिर वो लड़की कहती है मुझे इधर जाना है, इधर जाना है। तो वो उधर ही जाने के लिए उसे उतार देता है, खुद भी जाती है। तो जब वहाँ पे जाती है तो उसे कुछ आधमानव उसे घेर लेते हैं। जब आधमानव उसे घेर लेते तो वो लड़की आधमानव के पास जाती है, पर वो लड़की नहीं जाने देती उसे। तो वो जबरदस्ती चली जाती है। जब वो वहाँ पे चली जाती है तो वो बताती है कि उन्होंने मेरी मदद की है। तो वो सोचता है कि ये बहुत भूखी हुई, तो उसे कुछ खिला दो। तो उसे सेब खिला देता है आधमानव। फिर वो आधमानव वहाँ से चले जाते हैं और वो बच्ची भी वहाँ से चली जाती है। वो लड़की फिर अपना सफ़र तय करती है और फिर वो जाती है सेट से। तो देखिए वो वहाँ से चली जाती है और फिर जाने के बाद फिर उसे वही आदमी मिल जाता है। उस आदमी के साथ वो फिर उसकी कुछ करती है और वो दोनों फिर आराम से मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं तो आराम दोनों गले लगते हैं और फिर एक दूसरे दिन होता है। तो वो एक घर में होती है, उस घर में आग लग जाती है लड़की के। तो वो वहाँ से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तो उस टाइम वो आदमी होता है, वो देखता है कि आग लग दी गई। तो वो बहुत ही सोचता है क्या करे। तो वो वहाँ से कुल्हाड़ी लेके उस किवाड़ को काट देता है। उस किवाड़ को जब काट देता है तो फिर वो रोने लगता है और उसे कमरे से बाहर निकाल लेता है। तो वो उसे घर के कमरे से बाहर निकाल लेता है और फिर वहाँ से वो उसका सीना दबाता है और अपने मुंह से उसे सांस देने की कोशिश करता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए वो उसके फेफड़े को दबा रहा है, तो जिससे उसकी सांसें चलने लगी और अपने मुंह से उसे सांस भी देता है। तो देखिए यहाँ पर वो ऐसे करने के बाद उसमें कुछ देर बाद उसमें सांस आ जाती है और वो दोनों आराम खुशी गले लग जाते हैं। तो उस टाइम उसके पीछे आग लग गई थी। तो वो सोचता है बहुत ज़्यादा आग है। तो वो क्या करता है, पानी से इस आग को बुझा देता है। तो वो आगे पानी से इस आग को बुझा रहा है तो पानी से आग पूरी बुझ जाती है और वो दोनों फिर से प्यार से अब वो ऊपर जा रहा है। तो वो देखता है ऊपर की बहुत तेज बारिश हो रही है और उसका जो जहाज में जो कपड़ा था वो भी उसे समेटना था, क्योंकि जहाज उस टाइम चलाना बड़े मुश्किल हो रहा था। तो उसने वो समेट लिया और बारिश भी हो रही थी। तो वो क्या करते हैं, और बिजली भी तड़प रही थी। तो यहाँ पर वो सोचता है कि क्या करना चाहिए। तो वो वहाँ पर रेन सूट पहन लेते हैं। दोनों ने रेन सूट पहन लिया और दोनों बारिश का आनंद लेने लगे और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो वो बहुत ही आनंदित हो रहे थे। तो मौसम सही हो गया तो आगे एक जहाज दिखता है उसे। तो वो जहाज दिखता है तो वो सोचता है कौन है। तो वो बोलता है हाय कौन हो। अब वो अपना कपड़ा डाल देता है, जिससे कि वो दूसरा सरदार वो होता है जहाज वाला, वो पहचान जाता है। वो दोनों दोस्त होते हैं। तो वो कहता है मुझे रम चाहिए, उसके पास ख़त्म हो जाता तो ये दे देता है।
तो जब वो ले लेता है तो वो वहाँ से निकल जाता है, वो उसे टाटा कह देता है। फिर आगे से एक आदमी उसे बेकारी सा लगता है जो काफ़ी दिनों से ऐसे ही घूमता रहा, तो वो उसे अपने पास बुला लेता, वो गिर जाता है। तो वो उसे गिर जाता है, तो वो सोचता क्या करूँ, तो उसे रस्सी को डाल देता उसके पास। तो उसके पास वो रस्सी को डाल रहा है, तो जब उसके पास रस्सी को डाल देता है तो वो ऊपर आ जाता है। वो भी काफ़ी दिनों से उसका जहाज खराब हो गया, तो वो ऐसे ही तैर रहा था। तो वो बताता है खजाने का राज, वहाँ पर खजाना है। तो वो लोग उसी रास्ते पर जाने लगते हैं। जब वो उस रास्ते पर जाने लगते तो वो पूरी बात बताता है। तो तभी क्या होता है, सामने से पहाड़ आ जाता है, तो उस पर जहाज चढ़ जाता है और कुछ डैमेज हो जाता है। जब डैमेज हो जाता है तो वो सोचते क्या करूं, तो उससे ऊपर नीचे जहाज को करने लगते हैं। तो जब वो उसे इधर उधर करते हैं फिर कुछ नहीं हो पाता। फिर वो आगे आगे पीछे करके वो जहाज को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, वो जहाज निकल जाता है जिससे वो डूब जाता है। तो फिर क्या करते हैं, फिर वो दोबारा उसी काम को करते हैं और उसे रिटर्न लेते हैं और उस टापू के ऊपर चढ़ जाता है। तब वो क्या करता है, वो उस जहाज को ऊपर नीचे करने की कोशिश करता है, वो वहाँ पर फंसा रहना देता है और वो छोटे जहाज से दोनों चले जाते हैं, वो वो आदमी और उसके साथी। तो दोनों जब चले जाते हैं तो वहाँ पर एक पत्थर होता है, उससे वो अपनी नाव को बांध देते हैं और वहाँ से वो सोचते हैं क्या किया जाए। तो वहाँ से वो एक सूखी लकड़ी देखते हैं, उस लकड़ी को कुल्हाड़ी के साथ काटने लगते हैं। उसे काटने के बाद दोनों ले जाते हैं नाव के पास। वो सोचते हैं ऐसे ले जाएंगे तो नाव डूब जाएगी, तो कुल्हाड़ी से उस लकड़ी को काट लेते हैं। उसे काटने के बाद नाव में रख लेते हैं और इस भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी को उस मैप के माध्यम से बता देते हैं कि उस नाव को ऐसे ऐसे सही करना है तुमको। तो वो कहता है ठीक है मैं ऐसा करूँगा। तब तक ये जाता है उस मैप के सारे खजाना ढूंढने, तब तक उसे शेर मिल जाता है। तो सोचता है वो शेर जैसे बन जाता है। तो शेर समझता है कि कोई जानवर है, तो वो भी भाग जाता है वहाँ से। तब वो यहाँ से कामयाब हो जाता है। वो खजाना के रास्ते के लिए यहाँ पर लकड़ी का ब्रिज से उसे गुजरना होता है। वहाँ से बारह गुजरता है तो वहीं देखता है कि वो उसे भूख लगाती है। तो वहाँ पर वो देखता है कुछ खाने को है, तो वो पेड़ से कुछ सेब खाने लगता है। तो वो वहाँ से जब जाता है तो वहाँ पर नदी थी और वो वहाँ पे ऊपर एक रस्सी भी दिख रही, उससे प्यास भी बहुत तेज लग रही। तो वो क्या करता है, एक गिलास में पानी भर लेता है जिससे वहाँ मछलियाँ थी जो उसे कोई प्रॉब्लम ना कर पाए। तो फिर वो वहाँ से उस रस्सी को पकड़ कर इधर उधर भाग जाती हैं, भाग जाता है। और वो भाग से जाने के बाद उसे आदमानव देखने लगता है। तो वो क्या करता है, पत्ता